अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन और उसके हमने तमाम पार्ट्स देखे थे। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। किडनी के तमाम स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। किडनी इज इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे बॉडी में 2 किडनीज प्रेजेंट है ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। इसके अलावा रेडिश ब्राउन इन कलर है, बीन शेप्ड है, डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है। और क्या है कि किडनी इनक्लोज्ड है एक मेम्ब्रेन से कॉल्ड पेरिटोनियम। हम इसके अलावा और भी ऑर्गन्स में देखते हुए आए हैं। लंग्स में हमने देखा, हार्ट में हमने देखा, अब यहाँ पर हम किडनी में देख रहे हैं कि जो ऑर्गन है वो कवर्ड है मेम्ब्रेन से। डिफरेंट ऑर्गन में इसके डिफरेंट नाम होते हैं। किडनी में इसका क्या नाम है? पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम और किडनी के बिटवीन एक फ्लूइड प्रेजेंट है कॉल्ड पेरिटोनियल फ्लूइड। जहाँ भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है ऑर्गन के अराउंड, उसका फंक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन रिडक्शन। फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है। इसके अलावा अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लें किडनी की, तो हमें 3 मेन पार्ट्स दिखेंगे। कौन से? कॉर्टेक्स, मेड्यूला और पेल्विस। सो दिस इज कॉर्टेक्स, मेड्यूला और पेल्विस। कॉर्टेक्स क्या है? आउटर डार्कर पोर्शन। आउटर डार्कर पोर्शन है किडनी का जो कि कवर्ड है एक कैप्सूल से। नेक्स्ट है मेड्यूला। मेड्यूला है इनर लाइटर पोर्शन किडनी का। ये क्या है? मेड्यूला। मेडुला को अगर हम गौर से देखें तो हमें यहाँ पर कुछ कोनिकल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये क्या हैं? रीनल पैरामिड्स। पैरामिड क्या होता है? ट्रायंगल की 3D फॉर्म है। तो यहाँ पर जो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं डेट इज रीनल पैरामिड्स। थर्ड पार्ट क्या है? रीनल पेल्विस। पेल्विस क्या है? एक फनल लाइक स्पेस है। फनल लाइक स्पेस है। इन लार्ज पोर्शन है यूरेटर का। ये क्या? यूरेटर कंटिन्यू हो रहा है। यूरेटर का इनसाइड द किडनी। जब यूरेटर किडनी में आ रहा है तो ये एक डायलेशन बना रहा है, डायलेट हो रहा है, एक फनल शेप स्पेस बना रहा है, इनलार्ज हो रहा है। दैट इनलार्ज पोर्शन इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। दिस इज रीनल पेल्विस। इस डायग्राम में देखो, ये क्या है? यूरेटर। यूरेटर जैसे किडनी में एंटर हुआ है, इसने क्या किया? एक डायलेशन बनाई हुई है, एनलार्ज हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? रीनल पेल्विस। ये देखो, ये है रीनल पेल्विस। अच्छा, अब जब ये रीनल पेल्विस आगे किडनी में कंटिन्यू होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे? मेजर कैलिक्स। ये देखो, ये एक मेजर कैलिक्स, सेकंड मेजर कैलिक्स, थर्ड मेजर कैलिक्स। इस तरह से डिवाइड हो रहा है मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है माइनर कैलिक्स में। ये एक मेजर कैलिक्स था, ये फर्दर 3 माइनर कैलिक्स में डिवाइड हो गया। ये माइनर कैलिक्स आगे फिर पैरामिड से कंटिन्यू हो रहा है। सो ये किडनी का स्ट्रक्चर था। अब हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे नेफ्रॉन का। सो हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये देखने से पहले सबसे पहले समझते हैं नेफ्रॉन है क्या। तो नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट है। इट मीन्स जो फंक्शन किडनी परफॉर्म कर रही है। क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो ये फंक्शन किडनी में बेसिकली कौन परफॉर्म कर रहा है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। इट मीन्स जो किडनी बनी हुई है वो बहुत से स्मॉल नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। ईच किडनी कंटेन्स मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स मोर देन 1 मिलियन एक किडनी में होंगे। इसके अलावा ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। इट मीन्स हमें ऐसे आंखों से नहीं दिखेगा किडनी में, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, इनका स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है पूरे नेफ्रॉन का। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। एक नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं? 4 मेन पार्ट्स। सबसे पहले है बोमेंस कैप्सूल, दैन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मीन्स क्या होता है? पहले। तो लूप ऑफ हेनले से पहले जो कॉन्वोल्यूशंस हैं, कॉन्वोल्यूशंस बेसिकली कहते हैं ट्विस्ट होने को। तो लूप ऑफ हेनले से पहले जो कॉन्वोल्यूशंस है वो कौन सी है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके अलावा लूप ऑफ हेनले के बाद जो कॉन्वोल्यूशंस हैं वो कौन सी है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम अभी डायग्राम से देखते हैं। ये देखो, इसमें जो ये सी शेप स्ट्रक्चर है ना, दैट इज बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा ये लूप ऑफ हेनले है। ये जो नीचे आ रहा है ना, डिसेंड हो रहा है और फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, ये क्या है? लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे मेंशन भी हुआ है। इसके बाद जो इससे पहले जो कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट है ये कौन सी हैं?
प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और जो लूप ऑफ हेनले के बाद है ये कौन सी है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, बहुत से जो नेफ्रॉन्स हैं वो एक ट्यूब में ओपन हो रहे हैं, दैट इज़ कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ये देखो यहाँ से ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ओपन हो रहा है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। इसी तरह से ये जो इसमें से स्मॉल ट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं ये भी डिफरेंट न्यूरॉन्स से कनेक्टेड हैं। तो इस तरह बहुत से न्यूरॉन्स ओपन हो रहे हैं एक कलेक्टिंग डक्ट में। Nephrons are surrounded by different blood vessels that are connected to the renal artery and vein. Renal vein और artery हो रहे थे किडनी में एंटर, और उसके बाद होगा क्या कि वो बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे, और फिर जो ब्लड वेसल्स की ब्रांचेस हैं वो इस तरह से इस नेफ्रॉन के अराउंड एक नेटवर्क बनाएंगे, क्योंकि फिल्ट्रेशन किसकी होनी है, ब्लड की। तो लाजमी सी बात है कि नेफ्रॉन के अराउंड क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ब्लड कैपिलरीज, जिससे वेस्ट मटीरियल डिफ्यूज़ होकर कहाँ पर आ जाए, नेफ्रॉन्स में, और यूरिन का पार्ट बन जाए। तो इसलिए इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क, जो कि इन दी एंड कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हो रही है, रीनल आर्टरी से, और फिर ये दोबारा से नेटवर्क बना के कहाँ पे एंड होगी, रीनल वेन, और फिर इस तरह से ये किडनी से बाहर मूव करेगी। इस डायग्राम में देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक नेफ्रॉन को जूम करके दिखाया हुआ है। कौन से पार्ट्स हमें दिखेंगे नेफ्रॉन के, बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो कि लूप ऑफ हेनले से पहले है, दैन फिर क्या है, कंटिन्यू हो रहा है लूप ऑफ हेनले में ये। इसके बाद जो कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट हैं ये क्या है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये नेफ्रॉन पर कहाँ पे ओपन हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। इस तरह से इसमें और भी नेफ्रॉन्स एंटर हो रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क। ये देखो रीनल आर्टरी है, इसने आगे ब्रांचेस दी, ये डिवाइड हुआ, और इसने क्या बना लिया, नेफ्रॉन के अराउंड एक नेटवर्क, एक नेटवर्क इस तरह से बना लिया, और फिर ये नेटवर्क दोबारा कंटिन्यू किस में हो रहा है, रीनल वेन में। इस तरह से जो ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आया था वो किडनी को लीव कर रहा है किसके थ्रू, रीनल वेन, और फिर दोबारा से वेना कैवा में एंटर होगा, दैन फिर हमारे हार्ट में ब्लड पहुँचेगा। सो नाउ अब हम नेफ्रॉन के तमाम स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बोमेंस कैप्सूल। सो ईच नेफ्रॉन बिगिंस इन द कॉर्टेक्स एज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन जो स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले क्या बना रहा है, बोमेंस कैप्सूल। किस रीजन में, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में। कॉर्टेक्स रीजन क्या है, एक किडनी है फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो इसका आउटर पोर्शन है ना ये क्या कहते हैं इसको, कॉर्टेक्स, और जो इसका इनर पोर्शन है दैट इज़ मेड्यूला। सो नेफ्रॉन स्टार्ट हो रहा है कॉर्टेक्स रीजन से, बना रहा है बोमेंस कैप्सूल। इसमें क्या होता है, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्रक का ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर दिख भी रहा है मेम्ब्रेन, इस यहाँ पर भी इसकी मेम्ब्रेन होती है, इस साइड भी मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर एक स्पेस होता है। अभी देखते हैं वो स्पेस क्यों होता है, क्या होता है। सबसे पहले हो रहा है कि अनफिल्टर्ड ब्लड टू ग्लोमेरुलस फ्रॉम बॉडी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ब्लड वेसल एंटर होती है बोमेंस कैप्सूल में, यहाँ पर एक नेटवर्क बनाती है ब्लड कैपिलरीज़ का, फिर ये ब्लड कैपिलरीज़ दूसरी ब्लड वेसल के थ्रू यहाँ से रिमूव होती है। अनफिल्टर्ड ब्लड टू ग्लोमेरुलस। अब जो अनफिल्टर्ड ब्लड है ये कहाँ एंटर हो रहा है, ग्लोमेरुलस में। ये दिखाया हुआ है यहाँ पे जो नेटवर्क बना हुआ है ना बोमेंस कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल का, दैट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जाके होती है फिल्ट्रेशन। जो वेस्ट मटीरियल हैं ये ब्लड वेसल से निकल कर कहाँ पर आ जाएंगे, ये जो स्पेस है ना बोमेंस कैप्सूल का, यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, वेस्ट मटीरियल है ब्लड में, ये एंटर हो जाएगा यहाँ जो स्पेस है इसमें। ब्लड फिल्टर हो गया। अब जो ब्लड है, फिल्टर्ड ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बॉडी, अब ये यहाँ से रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। बोमेंस कैप्सूल लेड इनटू शॉर्ट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल विच पासेस इनटू द मेड्यूला। अब हमने देखा था ये क्या था, बोमेंस कैप्सूल। ब्लड वेसल यहाँ से आ रही थी, ग्लोमेरुलस बना रही थी, और फिर यहाँ से इस तरह से निकल रही थी। यहाँ पर एक स्पेस था जहाँ पे जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर रहते हैं। अब जो ये बोमेंस कैप्सूल है ये कंटिन्यू हो रही है, यहाँ से कंटिन्यू होकर क्या बना रहा है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड, इस तरह से कॉन्वोल्यूशन बनाएगी। यहाँ पे ये दिख रहा है जो ब्लू कलर का है, ये क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड। जो वेस्ट मटेरियल यहाँ था अब ये आगे कंटिन्यू हो रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, विच पासेस इनटू द मेडुला। अभी तक जो कॉन्वोल्यूशंस है ना ये सारी कहाँ पर होती हैं, कॉर्टेक्स रीजन में, लेकिन अब ये आगे कंटिन्यू होगा जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तो कहाँ कंटिन्यू होगा, मेड्यूला में। बेसिकली जो दोनों कॉन्वोल्यूशंस हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड और डिस्टल कॉन्वोलेटेड, दोनों होती है कॉर्टेक्स रीजन में। लेकिन ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ना ये आगे कंटिन्यू हो जाएगी, मेड्यूला में जाएगी, और क्या बनाएगी, लूप ऑफ हेनले।
सो थर्ड वन इज लूप ऑफ हेनले। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंटिन्यू हो रही थी, क्या बना रही थी, लूप ऑफ हेनले। किस रीजन में, मेड्यूला में। यहाँ पर देखो कि जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ना, दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आगे कंटिन्यू हो रहा है और ये कॉर्टेक्स रीजन में था अभी तक। अब ये कहाँ पर आ रहा है, मेड्यूला में। ये क्या बना रहा है, लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर मैंने मैंशन भी किया हुआ है, एक्सटेंड इनटू द रीनल पैरामिड्स। अब ये रीनल पैरामिड्स में एंटर हो रहा है। हमने देखा था जो मेडुला रीजन था ना, वहाँ पर कुछ ऐसे ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स थे, दैट इज पैरामिड। अब जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये इसमें कंटिन्यू हो रहा है पैरामिड में। एंड मेक अ यू लाइक ट्यूब बैक इनटू द कॉर्टेक्स। ये मेडुला में आके क्या बना रहा है, एक यू शेप की ट्यूब, और दोबारा से कंटिन्यू हो जा रहा है किसमें, कॉर्टेक्स में। ये देखो, ये जो यू शेप की ट्यूब है जो कि मेडुला रीजन में, दिस इज लूप ऑफ हेनले। नाउ नेक्स्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। When the tubule enters the cortex again, it become convoluted again. जब लूप ऑफ हेनले दोबारा से कॉर्टेक्स रीजन में आएगा, क्या बनाएगा, कॉन्वोल्यूशंस। दिस इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किस रीजन में होगी, कॉर्टेक्स में। यहाँ पे दिखाया हुआ है ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है ना, ये लाइट ग्रीन, दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये कंटिन्यू हो जाएगा आगे कलेक्टिंग डक्ट में।